अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनलाइन यूबीएल बैंक अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह हम लोग घर बैठ के अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये किसी भी बैंक में कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सहूलत जो है यूबीएल बैंक और मीज़ान बैंक में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे ubl.digital.com। ठीक है, इसको विज़िट करेंगे। ठीक है, गूगल पे सर्च करके। और ऑलरेडी मैं तो ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, तो मुझे तो नीड नहीं है दोबारा एक्सेस करने की, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे आएंगे तो ये यहाँ पर आपसे 3-4 क्वेश्चन करेंगे, बोलेंगे व्हाट इज़ योर बैंकिंग प्रेफरेंस। ठीक है, आपको आपकी क्या प्रेफरेंस है। ठीक है, इस्लामिक चाहिए आपको, ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ये इस्लामिक चाहिए। ठीक है, कन्वेंशनल इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर टिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, इस पर करेंगे तो इस पर हो जाएगा। ठीक है, मैं इस पर कर देता हूँ अमीन पे। नेक्स्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहे कि आपको डेबिट कार्ड चाहिए, ये जो कार्ड होता है जिससे हम लोग एटीएम पैसे निकालते हैं। तो मैं कहता हूँ हम मुझे चाहिए। तो यहाँ से ये 3-4 ऑप्शन है, इसमें से किसी एक की सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने ये अमीन वाले पे यहाँ पर इसकी सिलेक्शन की है। आप यहाँ भी इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे कि आपको चेकबुक चाहिए। यस, मुझे चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये आपसे ब्रांच के बारे में पूछ रहे कि आपको कौन से ब्रांच में बनवाना है अकाउंट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिटी कौन सी है आपकी, मैं लिखूँगा कराची। ठीक है, मेरा जो शहर है कराची है। मैंने यहाँ से सिलेक्शन कर ली कराची की। ये यहाँ पर आपको ना लेकर आएगा जितनी भी कराची के जितने भी ब्रांच है, तो आपको दिखाएगा। तो मेरा रिहाइश सपूरा की, तो मैं ज़ाहिर सी बात है मेरे जो करीब बैंक होगा मैं उसको यहाँ सर्च कराऊंगा। तो यहाँ पर लेकर आया सपूरा चौरंगी वाला ब्रांच। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ये आगे प्रोसेस कर देगा। ठीक है, अब ये सेकंड स्टेप पे चला गया पर्सनल डिटेल के ऊपर। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ कंटिन्यू करके। तो यहाँ पर मैं फुल नेम आपसे पूछ रहे कि फुल नेम अपना लिखो। फुल नेम मैं लिखूँगा, ठीक है, मेरा नाम है। यहाँ पर आपसे आईडी कार्ड नंबर पूछ रहे हैं, आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। मैं अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर कर रहा हूँ। थोड़ा सा मसला आ रहा है, कीबोर्ड के बटन थोड़े से वही। ठीक है, यहाँ पर मैंने आईडी कार्ड नंबर एंटर किया। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। ठीक है, अब करेक्ट हो गया। यहाँ पर जो आपकी एनआईसी है उसका डेट ऑफ इशुएंस, आपको मतलब जिस तारीख को आपको एनआईसी मिला है तो आप वो डेट लिखेंगे। तो मुझे 28 तारीख को 8वें महीने और 2018 को एनआईसी मिला था। ठीक है, नीचे आएंगे, इसको स्क्रॉल करके यहाँ पर जो आपकी एनआईसी है उसकी एक्सपायरी डेट वो लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये है 23 तारीख 8 मंथ 2028। ठीक है, अगर आपका लाइफ टाइम है एनआईसी बना हुआ जिस तरह बूढ़े लोगों का होता है, तो इस पर नो एक्सपायरी डेट इस पर चेक लगाएंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है डालने की। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं आपसे कि डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी। तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 27 3rd महीना और 2003। ठीक है, अब नीचे इसको स्क्रॉल करके ये आपसे पूछ रहे कि अपनी जो एनआईसी की कॉपी है तो वो कर दो, क्या नाम है, ब्राउज करा दो, अटैच करा दो। और यहाँ पर फ्रंट की कॉपी और यहाँ पर फ्रंट की कॉपी और यहाँ पर बैक साइड की। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ क्योंकि मुझे कॉपी सर्च करानी पड़ेगी, तो मैं वीडियो थोड़ी सी पॉज कराता हूँ। चले, यहाँ पर मैंने दोनों कॉपी अपलोड कर दी। ठीक है, कॉपी मैंने अपलोड कर दी और नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अगले उस पर विंडो पे चला जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर ये आपसे मदर का नाम पूछ रहे कि आपकी जो वालिदा का नाम है वो यहाँ पर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फादर नाम पूछेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखनी होगी, जो आपकी ईमेल आईडी है। ठीक है, मेरी जीमेल की आईडी है तो मैं यहाँ पर जीमेल लिख देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपसे कहाँ चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इसी पेज पे आ जाएगा। इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको वैलिडेट करेगा कि आपकी जो ईमेल आईडी है, इसको मैं दोबारा पॉज करता हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये इसको वैलिडेट करेगा कि भाई आपके पास जो कोड आएगा उसको आपको चेक कराना पड़ेगा। तो मेरे पास ईमेल का कोड आया तो मैंने उसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब ये जो है आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। ठीक है, उसको वैलिडेट कराए कि ये आपका नंबर है या नहीं। ठीक है, तो वो जो मेरे पास जो कोड आया वो OTP कोड कहलाता है। ये उसको मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। 6765 इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, ये भी ओके हो गया। ठीक है, अब जो है एडिशनल डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। मैं मेल हूँ। ठीक है, आप जो है कौन सी कंट्री में पैदा हुए हैं, मैं पाकिस्तान में। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ कौन सी सिटी में, तो मैं लिखता हूँ मेरा जो है जो देर में, लेकिन ये आ रहा है, हाँ आ गया। ठीक है, नेशनलिटी पाकिस्तानी। अगर आपकी कोई डबल नेशनलिटी है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी तो कोई नहीं भाई, हम तो पाकिस्तानी है। तो अच्छा, यहाँ पर कैमरा ऑन करेंगे, ओपन कैमरा करके आप अपनी तस्वीर खिंचवाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ। मैंने अपनी तस्वीर यहाँ पर खिंचवा दी। ठीक है, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये अगले विंडो पे चला जाएगा एडिशनल डिटेल के ऊपर। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे कि आपका सिटी कौन सा है। फिर वही बात आ गई, कराची ना, मैंने तो शहर कराची है तो मैं तो कराची की सिलेक्शन करूँगा, कराची। और यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे आपका एड्रेस। ठीक है, तो आपको एड्रेस आपको सही लिखना होगा। आपको यहाँ पर एड्रेस सही लिखना होगा, क्योंकि आपका ATM कार्ड और आपका जो डेबिट कार्ड और जितनी भी सारी चीज़ें वो इस एड्रेस पे भेजेंगे। नंबर 74 ठीक है भाई। अब जो है सही है, आपका ये आपसे पूछ रहे कि आपका करंट एड्रेस यही है या अदर कोई है, दूसरी कोई है। तो मैं इसको कहता हूँ नहीं भाई, ये एक एड्रेस है मेरी, कोई दूसरी नहीं है, परमानेंट और दोनों सेम है। तो मैं इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, शेयर डिटेल अबाउट योर वर्क। ये आपसे पूछ रहे कि भाई आप कोई काम करते हो, कहीं काम करते हो। तो अगर आप कहीं काम करते हो तो आप अपना पूरा डिटेल इसमें लिख दें। अगर आप काम नहीं कर रहे, आप स्टूडेंट हैं, तो ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप करंट आपको चाहिए, आपको कौन सा चाहिए, तो मैं बिजनेस पे क्लिक कर देता हूँ। या ट्रांजैक्शनल भी सही है। आपके ऊपर है कि आप कौन सा यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस सेविंग में सूद वगैरह होते हैं। तो मैं अदर पे क्लिक करता हूँ। अदर में CORRENT करंट पे क्लिक कर देते हैं, क्या आता है। ठीक है, अच्छा भाई, आपसे आपके ऑक्यूपेशन वगैरह सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट लिखो तो इंस्टीट्यूशन नेम दो और 10,000 तक मैं लिखता हूँ। ठीक है भाई,
सही है। अच्छा ये आपसे पूछ रहे कि स्पेसिफाई है फर्दर कि आपको पैसे कौन दे रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हो आप। तो यहाँ पर मैं इसको ट्रांजेक्शनल कर लेता हूँ यार, या तो बिजनेस कर लेता हूँ, कोई भी आप कर सकते हैं इसमें से। अच्छा ये आपसे पूछ रहे कि आप जो है क्या नाम है शेयर डिटेल अपने टैक्स कि आप कोई टैक्स देते हो या नहीं देते। भाई मैं कहाँ से टैक्स दूंगा, मैं तो स्टूडेंट हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं ये आपसे पूछ रहे कि आपके पास कोई ग्रीन कार्ड है या आपके पास ड्यूअल नेशनलिटी है अमेरिका की। मेरे पास कोई नहीं है, मैंने सब पे नो पे चेक लगा दिया, मैंने नेक्स्ट पे कर दिया। ठीक है नेक्स्ट करके अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ये अगले विंडो पे चला जाएगा। ठीक है अकाउंट डिटेल आपसे पूछ रहे हैं तो इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से डिटेल अकाउंट डिटेल हु विल ओन एंड मैनेज योर अकाउंट माई सेल्फ, मैं खुद ही करूँगा। डिड यू विल एम्प्लॉय नो, ये आपसे पूछ रहे कि आपको कोई वो कर रहे हैं रेफर कर रहे हैं या आप खुद ही। डिड यू विल एम्प्लॉय रेफर यू टू और है, नहीं भाई मैं खुद ही कर रहा हूँ, मुझे किसी की उसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा नॉमिनेट अ पर्सन टू कंटेक्ट इन केस ऑफ योर इमरजेंसी, अगर आप चाहते हो कि भाई किससे कांटेक्ट करवाना चाहिए तो सही है, उसका नाम लिख दो और उसका कांटेक्ट नंबर वगैरह लिख दो। नहीं तो ज़रूरत नहीं है भाई, उसको नो पे क्लिक कर दो। मैं नो पे यहाँ पर करना चाहता हूँ और आप किसी का करवाना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है तो मैंने नो पे सेलेक्ट किया। ठीक है इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है और ये चला जाएगा आप नेक्स्ट पे। फाइल ये आपसे पूछ रहे कि ड्रैग एंड ड्रॉप योर फाइल हियर और एक मिनट में इसको थोड़ा सा पॉज करूँ कि क्या चाह रहे हैं, क्या चाहिए इनको। अच्छा व्यूअर मैंने वीडियो थोड़ी सी पॉज की थी क्योंकि वो यहाँ पर सिग्नेचर मांग रहा था कि अपना सिग्नेचर बनाओ और वो उसका जो साइज़ है वो जेपीजी में होना चाहिए, पीएनजी में या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं वो करवा रहा था। तो ये आपसे पूछ रहे कि ये जो आप साइन कर रहे हो ये आपके एनआईसी पे जो पुराना साइन है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरा तो नहीं मैच कर रहा भाई, तो मैं इस पर नो पे क्लिक करता हूँ। ठीक है अच्छा ये आपसे फिर से एक सवाल पूछ रहे कि ड्रैग एंड ड्रॉप योर, अच्छा ये अगर आपका मैच कर रहे हो तो आप यस पे क्लिक करेंगे, मेरा तो नहीं कर रहा था तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया। कह रहे कि दोबारा अपलोड कर दो, मैंने दोबारा अपलोड कर दी। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ ये आगे चला जाएगा। ठीक है अच्छा भाई ये जो है तकरीबन अभी हम फाइनल उसमें हैं, तकरीबन हमारा अकाउंट बनने वाला है। तो ये कह रहे कि आप ये जो सारे कंडीशन है रूल रेगुलेशन इनसे आप एग्री करते हो। डू यू एग्री टू अवेल दिस सर्विस, यस। ये सारी जितनी भी चीज़ें जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें तो बैंक पॉलिसी आप तो वो तो नहीं कर सकते, इसको आराम से पढ़ लिएगा। लेकिन आप वो तो नहीं कर सकते, मना तो नहीं कर सकते, कोई भी पॉलिसी आपको वो यस करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा इसको ये कह रहे कि रिव्यू कर दो एक मरतबा सारी चीज़ें जो डाली हुई है आपने एप्लीकेशन में, तो उसको एक मरतबा रिव्यू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ना एप्लीकेशन सबमिट होगी हमारी। तो ये आप रिव्यू पे जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा सा वीडियो को दोबारा पॉज कर देता हूँ। ये जो है क्या नाम है इसको ये अब फाइनल उस पर चला गया 6 नंबर फेज पे कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है दोबारा रिव्यू कर दो। पूरी एप्लीकेशन आप रिव्यू कर देंगे। ठीक है इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, पूरी चीज़ें मतलब आपको दिखाएगा कि आपका जो नेम है, जो जितनी भी सारी चीज़ें वो आपको दिखा देगा। ठीक है तो एक मतलब सारी चीज़ें 1 by 1 चेक कर ले और फिर सबमिट पे क्लिक कर दे। मैं थोड़ा सा इसको पॉज करता हूँ, मैं मेरी जो पर्सनल डिटेल है सारी चीज़ें तो वही है, तो मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, इसको दोबारा देख लेता हूँ एक मरतबा। अच्छा जी मैंने सारी चीज़ें देख ली। ठीक है आप खुद भी एडिट कर सकते हो, दोबारा रिव्यू कर सकते हैं मरतबा। और मैं अब कंप्लीट एप्लीकेशन इस पर ओके कर देता हूँ। ये सबमिट हो गई मेरी एप्लीकेशन। ठीक है भाई यू आर ऑलमोस्ट हियर, यू आर ऑलमोस्ट डन। ठीक है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो भाई आपका जो है ये एप्लीकेशन सबमिट हो गई यहाँ। ठीक है
अच्छा, ये तो जब इस विंडो पे आप आएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास एक मैसेज भेजेगा, ऑथेंटिकेशन मैसेज, एक ओटीपी कोड होता है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सबमिट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। तो व्यूवर, ये आपका अकाउंट बन गया, कंग्रेचुलेशन मैसेज आपके पास आ गया और 24 घंटे में ये एक्टिवेट हो जाएगा बजरिया ईमेल, आपको मतलब किया जाएगा, ठीक है। या तो आपको कॉल आ जाएगी या एसएमएस आ जाएगा, और नहीं तो फिर आपको ईमेल आ जाएगी, ठीक है। तो आपका अकाउंट बन गया। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। किसी को कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट कर लें, मैं रिप्लाई करूँगा आप लोगों को। थैंक यू।